बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था, तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने है। प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। यहाँ पे स्टूडेंट IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ होता है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z, यानी हमने z बार को किसके इक्वल शो करना है, z के इक्वल शो करना है। और ये तब पॉसिबल है कि इफ एंड ओनली इफ z इज अ रियल। अगर z रियल हो तो फिर हम z बार को z के इक्वल लिख सकते हैं। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज करते हैं वेयर z शोज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसको लेट करते हैं a प्लस आयोटा b के। अब z बार क्या होगा, अगर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b होता है तो z बार स्टूडेंट कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है कि वो उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का काम क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करता है। जैसे लेट्स सपोज अगर हम z करें a प्लस आयोटा b, z इक्वल टू क्या लेट कर ले a प्लस आयोटा b के, तो फिर z बार किसके इक्वल होगा, a माइनस आयोटा b के इक्वल होगा। यानी z बार जो होगा वो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट करेगा। और बार का काम क्या होगा कि ये जो इमेजिनरी पार्ट है b इसका साइन चेंज करेगा, यानी z के साथ जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन प्लस है तो इसके साइन को क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे हमने दो चीजें प्रूव करनी है कि पहले हमने यहाँ पे सपोज करना है z बार को z के इक्वल, और ये शो करना है कि z इज अ रियल। यानी हमने z बार इज इक्वल टू z को हमने लेट करना है कि z बार इज इक्वल टू z, और प्रूफ क्या करना है कि ये तब पॉसिबल है कि जब z क्या हो, एक रियल हो। फिर कन्वर्स भी, जब इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन किसी क्वेश्चंस के अंदर आती है तो फिर आपने जो कन्वर्स है वो भी करना होता है। जैसे आपने इसका कन्वर्स क्या होगा, आपने इसको लेट करना होगा z इज अ रियल, और फिर प्रूफ करना होगा कि z बार इज इक्वल टू z। तो पहले हम यहाँ पे सपोज करते हैं, फर्ज करते हैं या लेट करते हैं, सपोज z बार इज इक्वल टू z, यानी z बार और z यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z और उसका कॉन्जुगेट आपस में इक्वल है। तो z बार इज इक्वल टू z रखते हैं, तो z बार हमारे पास क्या है, a प्लस a माइनस आयोटा b है, और z क्या है हमारे पास a प्लस आयोटा b है। तो इन दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे। अब ये दोनों इक्वेशन की एक साइड पे आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये a प्लस आयोटा b एज इट इज रहेगा। ये जो a है ये सेकंड साइड पे जाके माइनस a होगा, और माइनस आयोटा b इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे जाके प्लस आयोटा b हो जाएगा, और इस साइड पे क्या रह जाएगा, जीरो रह जाएगा। अब ये a एंड माइनस a कैंसिल हो जाएंगे, जहां से आयोटा b प्लस आयोटा b किसके इक्वल आएगा, 2 आयोटा b इज इक्वल टू 0 आएगा। ये जो इक्वल टू 0 है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें या राइट हैंड साइड पे लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट 2 आयोटा b इक्वल टू 0 आ गया है। अब इन मींस के तीन नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब जैसा कि मैं कहता हूं लेट्स सपोज 3 into 4 इज इक्वल टू 0, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 4 क्या होता है, 12 होता है। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट तब 0 हो सकता है जब दोनों में से कम यानी एटलीस्ट एक नंबर को 0 होना चाहिए। या अगर 4 की जगह 0 हो तो 3 into 0
0 होगा, या अगर 3 की जगह 0 हो और 0 इंटू 4 0 होगा, या दोनों नंबर्स क्या हो 0 हो, तो इट मींस कि 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल तब होता है जब उनमें से एटलीस्ट वन नंबर क्या हो 0 के इक्वल हो, तो तब उनका प्रोडक्ट 0 होता है। अब यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, 2 है, आयोटा है, बी है, इन तीनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है 0 के इक्वल आ रहा है, तो इट मींस कि या तो 2 इक्वल टू 0 होगा, या आयोटा 0 होगा, या बी 0 होगा। अब 2 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, आयोटा भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है क्योंकि आयोटा की वैल्यू हमें पता है वो क्या है √-1 है। तो क्या पॉसिबिलिटी रह जाती है b इज इक्वल टू 0, यानी b जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो अगर b 0 के इक्वल होगा तो देन जो z होगा वो किसके इक्वल हमने लेट किया था, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b था। तो इसमें जो सेकंड पार्ट है यानी जो इमेजिनरी पार्ट है b वो 0 हो जाएगा। तो इट मींस कि z इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस आयोटा क्या होगा a के इक्वल आएगा। तो z किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया। व्हाट इज a इज अ रियल नंबर। तो इट मींस कि हमने z बार को z के इक्वल रख के ये शो किया कि z क्या है, एक रियल नंबर है। तो दिस एम्प्लाइज कि z इज अ रियल नंबर। रियल नंबर इसलिए है कि यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है 0 है। अब हम स्टूडेंट इसका कन्वर्स भी प्रूव करेंगे। कन्वर्स हमने क्या लेना है कि जिसको हमने पहले लेट किया था अब उसको हमने यहाँ पर उसका प्रूफ करना है, और जिसका हमने पहले प्रूफ किया था अब उसको हमने लेट करना है। तो यहाँ पे कन्वर्सली यानी इस थ्योरम का कन्वर्स अगर कर लें कन्वर्सली, तो कन्वर्सली z इज अ रियल, यानी अब हम यहाँ पे लेट करते हैं या सपोज करते हैं लेट z इज अ रियल नंबर, यानी z एक रियल नंबर के इक्वल है। अब अगर z रियल नंबर के इक्वल है तो हमने ये शो करना है कि z बार इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, z के इक्वल होना चाहिए। तो इट मींस कि z को हमने क्या सपोज किया है, z इज इक्वल टू है a प्लस आयोटा b है, और क्योंकि z एक रियल नंबर है तो इट मींस क्या उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा वो 0 होगा। कोई भी नंबर रियल होता है कि जब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है 0 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा। तो a प्लस 0 आयोटा किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। तो इट मींस कि मैं अगर दोनों साइड से z इज इक्वल टू a, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों साइड से मैं क्या लेता हूं, बार लेता हूं, यानी कंजुगेट लेता हूं। तो z बार किसके इक्वल आएगा, a बार के इक्वल आएगा, क्योंकि a जो है वो आपके पास एक रियल नंबर है, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो इट मींस कि इमेजिनरी पार्ट का साइन अगर चेंज भी हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे लेट्स सपोज अगर हम इसको पूरा लिखें z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा लिखें, तो यहाँ पर ये a प्लस 0 आयोटा में 0 के साथ क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो ये a माइनस 0 आयोटा होगा। तो ये अगेन क्या रह जाएगा, a ही रह जाएगा। तो इट मींस कि z बार किसके इक्वल आएगा, a के इक्वल आएगा। तो z किसके इक्वल था, a के इक्वल था, क्योंकि z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा था। तो इस पार्ट को ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो z किसके इक्वल आता, a के इक्वल था, z बार किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया। तो इट मींस कि z बार किसके इक्वल होगा, z के इक्वल होगा। हिंस प्रूव द थ्योरम, यानी इस तरीके से हमने इसका क्या करना है, प्रूफ करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b आयोटा। नीचे जो आपके पास क्वेश्चंस है उनको आपने a प्लस b आयोटा की फॉर्म में लिखने के बाद इनको सिंप्लीफाई करना है। तो पार्ट 1 आपके पास है 5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट माइनस 4 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको पहले a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट माइनस 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू माइनस 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 इंटू माइनस 1 किसके इक्वल होगा, -4 के ही इक्वल होगा। अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 4 इंटू -1 को आप
अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट -1 लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट ए इंटू बी को आप अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी लिख सकते हैं। यानी प्रोडक्ट के केस में अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका स्क्वायर रूट लेना हो तो पहले उनका स्क्वायर रूट लेके फिर प्रोडक्ट ले लें, या पहले ए और बी का प्रोडक्ट लेने के बाद स्क्वायर रूट ले लें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्लस के केस में स्टूडेंट हम ये नहीं कर सकते। प्लस में पहले आपको ए प्लस बी करना होगा और उसके बाद स्क्वायर रूट लेना होगा। ये गलत होगा कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी करके उसके बाद एडिशन करेंगे, तो ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा। यानी प्लस के केस में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है। तो अब 5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट -1 को आप 5 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 4 किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल होता है। और अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल होता है। तो लास्ट टाइम आपने ये वैल्यू पढ़ी थी कि आयोटा किसके इक्वल होता है? अंडर रूट -1 के इक्वल होता है। या आप लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पर आयोटा की जो वैल्यू है वो पुट की है, अंडर रूट क्या आएगा? -1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि स्टूडेंट जब भी किसी स्क्वायर रूट के सिंबल के अंदर माइनस का साइन आता है तो माइनस खत्म करके उसकी जगह आपने क्या लगा देना है? आयोटा लगा देना है। जैसे ये आप 5 प्लस 2 2 ज़र क्या आ जाएगा? 4 आयोटा आएगा। तो 5 प्लस 4 आयोटा आपके पास ये ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ गया। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। अब पार्ट 2 आपके पास है 2 प्लस अंडर रूट -3 इंटू 3 माइनस अंडर रूट -3 है। तो पहले हम लोग इसको आयोटा बी की फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पर अंडर रूट -3 को अगेन बिल्कुल सेम उसी तरीके से 3 इंटू -1 लिख सकते हैं। ये अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू आयोटा, यानी अंडर रूट -1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? आयोटा लिख सकते हैं। तो अंडर रूट -3 को आप अंडर रूट 3 इंटू आयोटा 3 माइनस एज इट इज आ जाएगा। अंडर रूट -3 को आप अंडर रूट 3 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। अब ये दो नंबर्स है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर इनका प्रोडक्ट लेते हैं। तो पहले ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा से। तो 2 3 ज़र 6 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 आयोटा होगा। अब अंडर रूट 3 आयोटा के साथ 3 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस 3 इंटू अंडर रूट 3 आयोटा होगा, यानी ये अंडर रूट 3 आयोटा और ये 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 3 इंटू अंडर रूट 3 आयोटा होगा। फिर अंडर रूट 3 आयोटा को आपने मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा के साथ। तो प्लस इंटू माइनस माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा और साथ ये आयोटा और ये आयोटा मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे? आयोटा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 के इक्वल होती है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 एज इट इज आ जाएगा। -2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 3 में इन दोनों टर्म्स में अंडर रूट 3 आयोटा कॉमन है तो अंडर रूट 3 आयोटा कॉमन लेंगे। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम वैल्यू रखेंगे क्या? -1 रखेंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों अगर इन दोनों टर्म्स में अंडर रूट 3 आयोटा कॉमन लेके आते हैं माइनस अंडर रूट 3 आयोटा तो ये 2 -3 आ जाएगा, यानी माइनस कॉमन आ गया तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। अब ये जो 2 -3 किसके इक्वल होगा? -1 अंडर रूट 3 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो ये 2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 3 होगा। तो 2 प्लस 3 क्या होता है? 5 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा विल बी इट्स सिंप्लीफाइड फॉर्म, यानी इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। अब पार्ट 4 आपके पास है 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट -12 है।
पहले स्टूडेंट हम इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये अंडर रूट 6 एज इट इज रहेगा, माइनस अंडर रूट माइनस 12 को माइनस का साइन खत्म करके उसकी जगह बाहर क्या लगा देना है, अंडर रूट के सिंबल के अंदर जब भी माइनस का साइन आ जाए तो उधर से माइनस खत्म करके स्क्वायर रूट से आउटसाइड आपने आयोटा लगा देना है, तो ये अंडर रूट 12 आयोटा की इक्वल हो जाएगा अंडर रूट माइनस 12। अब इसके डिनोमिनेटर को रियलाइज करना है यानी रियल नंबर में कन्वर्ट करना है, इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 12 आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 12 आयोटा होगा। तो इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब 3 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 12 आयोटा के साथ और डिवाइडेड बाय नीचे देखें डिनोमिनेटर में अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 12 आयोटा अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 12 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास यहाँ पे फार्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इट मींस कि यहाँ पे a आपके पास अंडर रूट 6 है, b आपके पास अंडर रूट 12 आयोटा है, एक माइनस में दूसरा प्लस में है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 12 आयोटा होल स्क्वायर होगा। अब इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 3 इंटू अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 12 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास ये स्क्वायर रूट कैंसिल 6 रह जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल माइनस 12 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो इसकी जगह -1 पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। अब ये जो -1 इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 6 प्लस 12 होगा, तो 6 प्लस 12 किसके इक्वल होता है, 18 के इक्वल होता है। तो 3 6 क्या होगा, 18 होगा। तो इट मींस इसको आप अंडर रूट 6 बाई 6 प्लस अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 6 आयोटा लिख सकते हैं। तो दिस विल बी द सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें स्टूडेंट, आप लोग इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो रियल पार्ट है वो क्या आ गया, अंडर रूट 6 बाई 6 आ गया है। तो डिनोमिनेटर में ये जो 6 है इसको आप अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 करूं तो ये अंडर रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो अगेन क्या रह जाएगा, 6 ही रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस चीज को हम अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 लिख सकते हैं, प्लस ये जो 12 डिवाइडेड अंडर रूट 12 डिवाइडेड बाई 6 है, तो अंडर रूट 12 को आप अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, डिनोमिनेटर में जो 6 है उसको हम अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 आयोटा आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अंडर रूट 6 ये अंडर रूट 6 कैंसिल, 1 बाई अंडर रूट 6 रह जाएगा, प्लस ये अंडर रूट 6 कैंसिल, ये अंडर रूट 6 कैंसिल, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 6 आयोटा रह जाएगा। इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो जो डिनोमिनेटर में से जो इमेजिनरी पार्ट है उसके डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट 6 है, तो इस अंडर रूट 6 को आप अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। तो ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 कैंसिल, तो मजीद सिंप्लीफाई होके आपके पास 1 बाई अंडर रूट 6 प्लस 1 बाई अंडर रूट 3 आयोटा विल बी इट्स सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो इस तरीके से हम इनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट फॉर ऑल z दैट बिलोंग्स टू C वेयर C शोज कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये बात आपने शो करनी है। और इसका पार्ट 1 है z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर इज अ रियल नंबर, और पार्ट 2 है z स्क्वायर माइनस z बार स्क्वायर इज अ इमेजिनरी नंबर। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट ये शो करना है कि तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लेट्स सपोज पार्ट 1 लेते हैं, तो पार्ट 1 में हमने ये शो करना है कि z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर जो होगा वो हमेशा एक रियल नंबर ही होगा, ये कभी इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लेट करेंगे z को a प्लस आयोटा b को इक्वल, यानी अगर z a प्लस आयोटा b के इक्वल है तो देन z बार किसके इक्वल होगा, a माइनस आयोटा b के इक्वल होगा, यानी z का कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करता है। अब स्टूडेंट हमने इसका ये शो करना है
कि z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर को क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। तो अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिसमें आयोटा साथ ना लगा हो, तो इट मींस कि फिर ये रियल नंबर होगा। अब z हमारे पास क्या है, a प्लस आयोटा b है, तो z की जगह हम a प्लस आयोटा b लिखेंगे, तो z स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a प्लस आयोटा b होल स्क्वायर के इक्वल होगा, प्लस z बार हमारे पास a माइनस आयोटा b है, तो यहाँ पर ये z बार का स्क्वायर है, तो ये a माइनस आयोटा b होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस b होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab की जगह 2ab आयोटा आ जाएगा, और प्लस बी आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा, a प्लस आयोटा b होल स्क्वायर को एक्सपेंड करें। इसी तरीके से a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से a माइनस आयोटा b होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू b स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब स्टूडेंट ये वाली टर्म 2ab आयोटा है, ये वाली टर्म भी 2ab आयोटा है, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये वाला a स्क्वायर और ये a स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 2a स्क्वायर के इक्वल हो जाएंगे, और यहाँ पर ये जो आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर है, ये भी आपके पास आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर है, तो ये 2 इंटू b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब मजीद अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। इस आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, -1 के इक्वल होता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 के इक्वल होती है, तो इसकी जगह हम -1 लिखें, तो ये 2a स्क्वायर माइनस ये प्लस इंटू माइनस माइनस 2b स्क्वायर होगा, तो इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट के 2 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक रियल नंबर है, क्योंकि इन टर्म के साथ कहीं भी आयोटा नहीं आ रहा है, यानी 2a स्क्वायर के साथ भी आयोटा नहीं है, 2b स्क्वायर के साथ भी आयोटा नहीं है, तो इट मींस कि किसी नंबर के साथ अगर आयोटा ना हो, किसी नंबर में आयोटा इन्वॉल्व ना हो रहा हो, तो फिर वो एक रियल नंबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि हिंस z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर इज अ रियल नंबर, यानी ये एक क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। तो इस तरीके से हमने इसका प्रूफ करना है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है कि z स्क्वायर माइनस z बार स्क्वायर इज एन इमेजिनरी नंबर। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है स्टूडेंट के, यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, और रियल नंबर की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। अब आपने इसी तरीके से इसको क्या करना है, लेट करना है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। जस्ट यहाँ पर a z स्क्वायर माइनस z बार होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी एक जो प्लस है उसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे देखें ये प्लस माइनस होगा, तो इसको लेट्स सपोज मैं सेकंड वाली टर्म को क्या करता हूं कि इसको ब्रैकेट में लिखता हूं 2ab आयोटा, और यहाँ पे अब इसको कैंसल नहीं लिखेंगे, तो ये 2ab आयोटा होगा। अब ब्रैकेट से बाहर साइन अगर माइनस का हो तो ब्रैकेट हटाने से साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये ब्रैकेट अगर मैं ये वाली ब्रैकेट हटा दूं तो उसकी वजह से ये a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा एज इट इज आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू b स्क्वायर आ जाएगा। ये जो आयोटा स्क्वायर है स्टूडेंट, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से इस आयोटा स्क्वायर की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। तो अब ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये आपके पास -1 इंटू b स्क्वायर -1 इंटू b स्क्वायर, या आयोटा स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में, तो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास 2ab आयोटा प्लस 2ab आयोटा किसके इक्वल आएगा, 4ab आयोटा के इक्वल आएगा, विच इज एन इमेजिनरी नंबर, यानी जो कि हमारे पास क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। तो सो z स्क्वायर माइनस z बार स्क्वायर इज एन इमेजिनरी नंबर। तो इस तरीके से हमने इसका क्या करना है, प्रूफ करना है। किसी नंबर के साथ अगर आयोटा आ रहा हो तो फिर वो इमेजिनरी नंबर होता है। तो 4ab आयोटा आ रहा है तो इट मींस कि इट इज अ इमेजिनरी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका पार्ट 1 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग
और इसका पार्ट 1 है आपके पास -1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2 होल क्यूब है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए देखें यहाँ पर इस क्यूब के अंदर ही डिनोमिनेटर में इस दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही है और डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो उनका एलसीएम वही रहेगा, यानी 2 ही आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये जो आपके पास -1 प्लस √3 आयोटा है, इसका हमने क्यूब से अलग से क्यूब लेना है और डिनोमिनेटर में जो 2 है उसका क्यूब अलग से लेना है। तो ये -1 प्लस √3 आयोटा होल क्यूब डिवाइडेड बाई 2 क्यूब आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर ये जो आपके पास -1 प्लस √3 आयोटा होल क्यूब है, तो इसका क्यूब लेने के लिए आपने फार्मूले का यूज करना है a प्लस b होल क्यूब। ये इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब के इक्वल होता है। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला -1 प्लस √3 आयोटा होल क्यूब को एक्सपेंड करना है। जो आपके पास ये -1 का क्यूब होगा, यानी a क्यूब की जगह आपके पास -1 है, प्लस सेकंड टर्म होती है फार्मूले की 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू a आपके पास -1 है, तो a स्क्वायर है। सेकंड टर्म में b आपके पास क्या है, यहाँ पे √3 आयोटा है, तो ये √3 आयोटा आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में आपके पास 3ab स्क्वायर होती है फार्मूले की नेक्स्ट टर्म, तो ये 3 इंटू a आपके पास -1 है, b आपके पास √3 आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी इस b स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, √3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से लास्ट टर्म आपके पास b क्यूब है, तो b हमारे पास इस क्वेश्चन में √3 आयोटा है, तो ये √3 आयोटा होल क्यूब हो जाएगा, यानी √3 आयोटा का क्यूब आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, 2 क्यूब है, तो 2 क्यूब किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है, यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो अब ये -1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 3 इंटू √3 आयोटा होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 होता है और +1 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 3 ही रहता है। अब थर्ड टर्म में 3 इंटू -1 इंटू √3 आयोटा है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, 3 इंटू -1 क्या होगा, -3 होगा, और अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा, आयोटा क्या आ जाएगा, स्क्वायर आएगा, इस आयोटा का स्क्वायर लेंगे। और थर्ड वन आपके पास √3 आयोटा होल क्यूब है, तो √3 आयोटा होल क्यूब को आप √3 का क्यूब इंटू आयोटा क्यूब लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये जो लास्ट टर्म है स्टूडेंट √3 क्यूब है, तो ये जो √3 होल क्यूब, √3 क्यूब को आप √3 होल स्क्वायर इंटू √3 पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो यहाँ पे √3 की पावर 2 है, √3 की पावर 1 है, तो 1 + 2 अगेन √3 होल क्यूब आ जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 2 और स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 √3 रह जाएगा। तो इट मींस कि इस √3 होल क्यूब की जगह आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू √3 लिख सकते हैं। अब ये जो आयोटा क्यूब था 7, तो आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, देखें आयोटा क्यूब इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा के, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो इसकी वैल्यू पुट करें तो इट मींस के आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा आएगी। तो इसका मतलब है इस आयोटा क्यूब की जगह आप क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा लिख सकते हैं। तो माइनस आयोटा आप अगर इधर लिखेंगे तो फिर ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो इट मींस के आपके पास ये हो जाएगा -3 इंटू √3 आयोटा के इक्वल हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपके पास जो सेकंड टर्म है ये +3 √3 आयोटा है, जो लास्ट टर्म है ये -3 √3 आयोटा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो टर्म रह जाएंगे वो कौन सी रह जाएगी, -1 -3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह अगर -1 पुट करते हैं तो ये आपके पास -1 इंटू -9 क्या होगा, +9 होगा।
तो -1 + 9 किसके इक्वल होगा 8, तो 8/8 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो विच इज सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसको आप 1 + 0 आयोटा भी लिख सकते हैं, अगर a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना चाहें तो 1 को हम लोग 1 + 0 आयोटा भी लिख सकते हैं, जस्ट 1 भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके पास पार्ट 3 है, -1/2 -√3 आयोटा होल पावर (2) होल पावर -2 इंटू -1/2 -√3/2 आयोटा है। अब स्टूडेंट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे जरा गौर से देखें, पहली जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो है -1/2 -√3/2 आयोटा होल स्क्वायर है, और यहाँ पे -1/2 -√3/2 आयोटा है, तो इट मींस कि ये दोनों बेस क्या है सेम है। और हमें पता है कि जब भी दो नंबर्स फर्ज करें a पावर m इंटू a पावर n करता हूं, तो दोनों की बेस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या होती हैं ऐड होती हैं, बेस को सिंगल टाइम लिखा जाता है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे -1/2 -√3/2 आयोटा होल पावर -2 है, और यहाँ पे अगर पावर कुछ भी ना हो तो क्या है 1 है, तो दोनों की बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या होंगी ऐड होंगी, तो -2 + 1 किसके इक्वल होगा -1 के इक्वल होगा, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, तो ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में 2 है, दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में 2 है, तो एलसीएम 2 ही रहेगा, तो ये -1 -√3 आयोटा होल पावर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपको ये याद होना चाहिए कि लेट्स सपोज अगर कोई नंबर है a/b है होल पावर m है, अगर मैं इसके डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को इंटरचेंज करूं, यानी a/b को b/a लिखूं, तो उससे जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाता है, यानी m की जगह क्या आ जाता है -m इक्वल आ जाता है। तो इट मींस कि यहाँ पर दिस इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। तो सेम उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे -1 -√3 आयोटा/2 को इन दोनों के डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को इंटरचेंज करूं, यानी इसको मैं लिखूं 2 डिवाइडेड बाय -1 -√3 आयोटा होल पावर जो -1 है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करने से पावर का साइन चेंज होके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब पावर अगर 1 में हो तो उसको लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इट मींस कि ये 2 डिवाइडेड बाय -1 -√3 आयोटा होगा। अब इसको अगर आपने मजीद सिंप्लीफाई करना है a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो ये 2 × -1 -2 + 2 √3 आयोटा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास -1 का स्क्वायर -√3 आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a + b × a - b का फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। तो इस तरीके से अगर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर, तो ये -2 +2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर +1 होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो यहाँ पे 3 रह जाएगा, इनटू आयोटा स्क्वायर आएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे -1, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो इट मींस कि ये दोनों प्लस होगी, ये क्या हो जाएगा प्लस। तो ऊपर आप स्टूडेंट ये जो 2 है इसको कॉमन ही रहने दें, यानी 2 इंटू अगर इन दोनों में 2 कॉमन ले लूं तो -1 + √3 आयोटा बाई 4 हो जाएगा, तो ये 2 2 ज़र 4, तो इट मींस कि ये -1/2 + √3/2 आयोटा, दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन, यानी ये आपके पास क्या होगी, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 5 है, a + आयोटा b होल पावर -2 है, तो इसको आपने सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो अगर इसको मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट करता हूं a + आयोटा b होल पावर -2 को अगर 1/a + आयोटा b लिखता हूं, तो इसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करने से इसकी पावर का साइन क्या होगा, चेंज होगा। अब हम a + आयोटा b होल स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, तो ये a² + आयोटा स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा होगा बाय यूजिंग द फार्मूला a + b होल स्क्वायर।
अब स्टूडेंट इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/a² आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस b² प्लस 2ab आयोटा होगा। अब यहाँ पर आपने इसको अगेन डिनोमिनेटर को रियलाइज करना है, तो इसके लिए 1/a² माइनस b² प्लस 2ab आयोटा को आप लोगों ने इसके कंजुगेट से, यानी इसका जो रियल पार्ट होगा वो a² माइनस b² होगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो 2ab आयोटा होगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है, इसको हम z बार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो a माइनस आयोटा b होता है। तो इस मीन्स के जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज होगा, तो ये -2ab आयोटा विल बी द कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कंजुगेट को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या करेंगे, दोनों करेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 1 जो है वो a² माइनस b² माइनस 2ab आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यही आ जाएगा आपके पास। और नीचे जो आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला यूज होगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a² माइनस b² के इक्वल होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो a है वो a² माइनस b² है, b की जगह यानी इस b की जगह आपके पास 2ab आयोटा है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b² होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस a² की जगह, और माइनस b² की जगह आप 2ab आयोटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये आपके पास a² माइनस b² माइनस 2ab आयोटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास a² माइनस b² को एज इट इज रहने दें, होल स्क्वायर रख लें, माइनस 2ab आयोटा होल स्क्वायर करते हैं तो 4a² b² और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब स्टूडेंट अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो ये आपके पास मजीद सिंप्लीफाई होके क्या आएगा कि a² माइनस b² माइनस 2ab आयोटा इज इट इज, ये a² माइनस b² होल स्क्वायर है, तो इसको a माइनस b होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड करना है, तो ये a पावर 4 प्लस b पावर 4 माइनस 2a² b² आ जाएगा प्लस 4a² b² एज इट इज आ जाएगा। तो ये a² माइनस b² माइनस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय a पावर 4 प्लस b पावर 4 माइनस 2ab² प्लस 4a² b² किसके इक्वल होगा, प्लस 2a² b² के इक्वल होगा, जिसको अगेन हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस a² प्लस b² होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, a पावर 4 प्लस b पावर 4 प्लस 2a² b² को अगेन हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो दिस विल बी द, अगर इसको आप a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना चाहे तो ये a² माइनस b² डिवाइडेड बाय a² प्लस b² माइनस, यानी दिस इज द रियल पार्ट, माइनस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय a² प्लस b² होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस विल बी द इमेजिनरी पार्ट विच इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब पार्ट 8 है आपके पास 3 माइनस अंडर रूट माइनस 4 माइनस होल पावर -3 है। तो पहले हम इसको आयोटा की फॉर्म में लिखें, तो अंडर रूट -4 को आप अंडर रूट 4 आयोटा होल पावर -3 एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमें पता है कि जो 4 का स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, तो इट मींस कि ये 3 माइनस 2 आयोटा होल पावर -3 आएगा। अब इस पावर का जो साइन -3 है इसको हमने पॉजिटिव बनाना है, तो उसके लिए हमने 3 माइनस 2 आयोटा होल पावर -3 को आपने डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है, तो ये होल क्यूब आ जाएगा, 1/3 माइनस 2 आयोटा होल क्यूब है। अब स्टूडेंट 3 माइनस 2 आयोटा होल क्यूब को एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला a माइनस b होल क्यूब के, तो ये a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब के इक्वल होता है। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए हम लोग 3 माइनस 2 आयोटा होल क्यूब को एक्सपेंड करते हैं, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा होल क्यूब में a की जगह 3 है,
b आपके पास यहाँ पे 2 आयोटा है, तो ये 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, यानी 3a स्क्वायर b की जगह 3a की जगह आपके पास 3a, b आपके पास 2 आयोटा है, तो 3a स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर इंटू b आपके पास क्या है 2 आयोटा है, प्लस 3ab स्क्वायर होता है, तो a आपके पास 3a, b आपके पास 2 आयोटा है, तो 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b क्यूब है तो 2 आयोटा होल क्यूब हो जाएगा, तो दिस विल बी द सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगी 1 बाई। अब नेक्स्ट आपके पास 3 क्यूब क्या होता है 27 होता है, ये 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27 इंटू 2 करेंगे तो 2 7 ज़र 14, यानी ये 27 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 ज़र 14, 2 2 ज़र 4 प्लस 1 54, तो ये माइनस 54 आयोटा होगा, प्लस 3 3 ज़र 9, 2 2 ज़र 4, 9 4 ज़र 36 इंटू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 आयोटा होल क्यूब है तो 2 का क्यूब 8 इंटू आयोटा क्यूब हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं, और इस आयोटा क्यूब को नेक्स्ट स्टेप के अंदर आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये प्लस इंटू माइनस क्या होगा -36 हो जाएगा, और ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह अगर हम -1 पुट करेंगे तो ये आपके पास माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, 8 1 ज़र 8 क्या होगा ये प्लस 8 आयोटा आ जाएगा। अब हम जो रियल पार्ट है उनको आपस में ऐड करेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको आपस में ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो रियल पार्ट है वो 27 और 36 है, तो इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 27 माइनस 36 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो आपके पास इक्वल होता है -9 के इक्वल होता है, और -54 प्लस 8 आयोटा करेंगे तो ये -46 आयोटा होगा, यानी ये दोनों -54 प्लस 8 आयोटा -46 आयोटा के इक्वल होगा, तो दिस विल बी द सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई अगर हम करना चाहें तो इसके कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो -9 -46 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा -9 प्लस 46 आयोटा डिवाइडेड बाय -9 प्लस 46 आयोटा होगा। इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये -9 प्लस 46 आयोटा डिवाइडेड बाय -9 का स्क्वायर माइनस 46 आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा, तो -9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, और माइनस इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करते जाएंगे आप तो यहाँ पर 46 का स्क्वायर लेंगे, आयोटा स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो इसकी जगह आपके पास ये प्लस हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर प्लस 46 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये आप फिर प्लस भी करेंगे तो ये 2197 आएगा, विच इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।